बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर रघुवर विमल यश जो दायक फल बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रेम के साथ दो बार वर्णन संकीर्तन, तत्पश्चात जैसी प्रभु इच्छा। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम सीता राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। पूरी सियावर रामचंद्र की जय। बजरंगबली की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। मंगल भवन अमंगलहारी मंगल भवन अमंगलहारी
पवन पुत्र हनुमान जी की यात्रा का शुभारंभ हुआ है। हनुमान जी का यह दृढ़ संकल्प है कि राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। जब तक प्रभु का कार्य पूरा नहीं हो जाएगा मैं विश्राम नहीं करता। उनको जब मैंने भरत जी की यात्रा का, चित्रकूट यात्रा का वर्णन किया था, उस समय भी मैंने कहा था रामचरितमानस में 3 यात्राएं हैं। एक भरतलाल की प्रभु श्री राम से चित्रकूट में मिलने की यात्रा है, एक भक्त की भगवान से मिलने की यात्रा है। दूसरी बजरंगबली की भगवती जानकी के पास जाने की यात्रा है। यह भक्त की भक्ति के पास तक पहुंचने की यात्रा है। ये शांति के, भक्ति माने भगवती जानकी माने भक्ति, और भक्ति का मतलब शांति का स्वरूप। और तीसरी यात्रा विभीषण जी की यात्रा है, जो लंका से प्रभु श्री राम तक पहुंचेंगे। ये एक शरणागति की यात्रा है। एक विशिष्ट बात जो इन तीनों यात्राओं में देखने में आती है वो ये है कि शुभ कार्य में विघ्न अनेक आते हैं। आप सभी लोगों को याद होगा, भरत जी ने जब यात्रा प्रारंभ की थी निषाद राज गुह को संदेह हुआ, उन्होंने युद्ध करने के लिए सोचा, रोकने की यात्रा सोची। चित्रकूट पर भरत के औरस भाई लक्ष्मण, उनको भी संदेह हुआ। उन्होंने भी भरत की यात्रा को गलत समझ करके भ्रमवश व्यवधान डालने का प्रयास किया था। यद्यपि प्रभु की कृपा से सारी विघ्न बाधाएं टलती रहती हैं, लेकिन विघ्न बाधाएं जरूर आती हैं शुभ कार्यों में। इस दूसरी यात्रा का हम वर्णन करेंगे, इसमें कितनी बाधाएं आएंगी। और तीसरी जो बाधा है, तीसरी जो यात्रा है विभीषण जी की, उसका भी हम दर्शन आगे करेंगे इसी कांड में। विभीषण की श्री राम के प्रति शरणागति की जो यात्रा है, जिस मनोरथ को लेकर के भरतलाल चले हैं, उसमें भी बाधा उत्पन्न हुई है। भ्रमवश सुग्रीव ने, बानर भालुओं ने विभीषण को गलत समझा है। एक यात्रा का वृत्तांत हम सुन चुके हैं, दूसरी यात्रा का वृत्तांत हम आगे सुनेंगे। देखते हैं बजरंगबली की यात्रा कैसे होती है। ये एक भक्त की भगवती भक्ति से मिलने की यात्रा है, या ये कहिए एक साधक की शांति की खोज की यात्रा है। सबसे पहले एक सतोगुणी बाधा सामने आई है। तैमें नाक हो समहारी
समुद्र ने मैना पर्वत से कहा, ये एक सतोगुणी बाधा है, विश्राम देना चाहते हैं हनुमान जी को। लेकिन जो साधक है, जो भक्त है, उसके अंदर इतना जुनून है, हनुमान जी के अंदर इतना जुनून है कि जब तक लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाएंगे, यात्रा में कितनी ही बाधाएं आए, कितनी ही कठिन और कितनी ही लंबी यात्रा हो, विश्राम नहीं करेंगे। पहली बाधा को पार किया हनुमान जी महाराज। आगे दूसरी बाधा, और ये राजसी बाधा है। पहली सतोगुणी बाधा आई है, दूसरी राजसी बाधा आएगी, आ रही है, और तीसरी आगे तामसी बाधा आएगी, और उसके बाद लंका में घुसने के बाद फिर एक बाधा आएगी। साधना का बाधाओं से बहुत गहरा संबंध है। कोई भी साधना शुरू करें, ध्यान पर नियमित रूप से बैठने का अभ्यास शुरू करें, मंदिर में जाने का अभ्यास शुरू करें, कहीं न कहीं सांसारिक प्रपंच है, कोई न कोई बाधा आती है। लेकिन हमको किस तरह से अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ना है, ये बजरंगबली से सीखते हुए आगे की यात्रा का दर्शन करते हैं। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहीन कहे माता, पठइन आई कही तेहि बाता, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काज करि फिर में आवो, सीता कहे सुधि प्रभु ही सुनावो, तब बदन पेठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि ज्ञान दे माई, सत्य कहूँ मोहि ज्ञान दे माई। देवताओं ने देखा पवन पुत्र मायावी नगरी में, लंका में जा रहे हैं, जो कि रावण के बल से पूरी तरह से संरक्षित है, सुरक्षित है। वहां पर केवल बल का काम भी नहीं है। लंका से लौट करके आने का मतलब बल और बुद्धि दोनों में प्रवीण होना आवश्यक है। हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए सर्पों की माता है सुरसा, देवताओं ने भेजा है उसको, और उसने आकर के हनुमान जी से कहा, आज सुरन मोहि दीन आहारा,
देवताओं ने आज मुझको आहार दिया है, भोजन दिया है, मैं तुमको खाऊंगी। सुनत बचन कह पवन कुमारा। सुरसा की बात सुनते ही पवन पुत्र हनुमान बोले, मां, राम काज कर फिर मैं आऊं। सारी वार्ता उड़ते उड़ते हो रही है, कहीं विश्राम नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे देवी, मैं अभी श्री राम के काम से जा रहा हूं। श्री राम का कार्य पूरा हो जाए, सीता कहे सुधि प्रभु ही सुनावो। भगवती जानकी का समाचार, भगवती जानकी की खबर प्रभु श्री राम को सुना दो। तब बदन, उसके पश्चात, तब माने उसके पश्चात, और तब माने तुम्हारे, तब बदन मैं स्वयं आऊंगा और तुम्हारे मुंह के अंदर प्रवेश कर जाऊंगा, घुस जाऊंगा। तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी तो मुझे खा लेना। तब बदन पेठिया तुम्हारा भोजन बनने के लिए। ये वायु पुत्र का, ये पवन पुत्र का, ये अंजनी नंदन का, ये रामदूत का तुमको सत्य वचन है। और बंधु, हनुमान जी ने कोई केवल टाइम पास करने के लिए या निकलने के लिए नहीं कहा। मैं आऊंगा और उसके बाद में आकर के तुम मेरा भोजन अगर कर सको तो कर लेना, मुझको जाने। लेकिन सुरसा तो परीक्षा लेने के लिए आई है ना। कवनेऊ जतन देहि नहीं जाना। सुरसा ने हनुमान जी को नहीं जाने दिया। बानर, मैं इतनी भोली नहीं हूं जो तुमको मेरे पास आए हुए भोजन को मैं छोड़ दूं। ऐसा कोई नहीं है जो दोबारा मरने के लिए आएगा, इसलिए अब मैं तुमको जाने नहीं दूंगी बिना भोजन किए हुए। बजरंगबली ने कहा, अगर तुम्हारा ऐसा ही आग्रह है तो ग्रस से न मोहि कहिउ हनुमाना। मां, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है। बंधु, क्या बजरंगबली की बुद्धिमत्ता है। सुरसा को हनुमान जी ने माता शब्द का संबोधन किया है। सत्य कहूं मोहि जान दे माई। मां, मुझको जाने दो। क्या कोई ऐसी अभागिन ना होगी जो अपने पुत्र को खाने के लिए आग्रह करेगी? हाँ, सर्प जाति ऐसी ही है। सर्पनी अपने ही बच्चों को खा जाती है ये नहीं? ये सर्पों की माता है। हनुमान जी के मां कहने पर भी इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हनुमान जी ने कहा, अगर तुम्हारा ऐसा ही आग्रह है तो तुम मुझे खा लो। और बंधु, बजरंगबली इस समय किस रूप में जा रहे हैं?
पर्वताकार रूप में। जब हनुमान जी ने कहा खा लो, सोसा ने अपना मुंह फैलाया है हनुमान जी को खाने के लिए। जो जन भर भरते ही बदनु पसारा, कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा। सोरह जो जन मुख देहि ठयऊ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ। जस जस सुर सा बदन बढ़ावा, तासु धून कपि रूप देखावा। तासु धून कपि रूप देखावा। सोसा ने बजरंगबली को डसने के लिए, खाने के लिए 1 योजन का मुंह फैलाया है। बजरंगबली ने कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा। 1 योजन का अर्थ 4 कोस। 4 कोस का अर्थ हुआ 12 किलोमीटर। इतना लंबा मुंह फैलाया है सोसा ने हनुमान जी को खाने के लिए। और बजरंगबली ने 12 किलोमीटर का दूना 32, या अगर हम योजन में नापें गोस्वामी जी के अनुसार सरल पड़ेगा। सोसा ने 1 योजन का मुंह फैलाया, बजरंगबली 2 योजन के हो गए। सोसा ने 4 योजन का मुंह फैलाया, क्योंकि 2 योजन के हैं तो उसको खाने के लिए कम से कम दूना मुंह तो होना चाहिए। सोसा ने 4 योजन का मुंह फैलाया है, बजरंगबली 8 योजन के हो गए। अब तो दूने का कम से कम दूना तो चाहिए भोजन के लिए। सोसा ने 8 के दूने 16 योजन मुख तेहि ठयऊ। सोसा ने अपना मुंह 16 योजन तक फैलाया। बजरंगबली ने कहा सोसा, न तेरे पास कमी है बढ़ने की, न मेरे पास कमी है। जितना गणित तुझ पे आता है उतना गणित मुझ पे भी आता है। सोसा ने 16 योजन का मुंह फैलाया है। तुरत पवन सुत 32 भयऊ। बजरंगबली 32 योजन के हो गई। सोसा ने 50 योजन का मुंह फैलाया। बजरंगबली 100 योजन की हो गई, ठीक दूरा। अंत में सोसा ने क्या किया है, बंधुओं जरा चौपाई से मिलान करना। जस जस सुर सा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। अंत में आकर के सोसा ने 7 योजन, और बंधुओं समुद्र का विस्तार कितना है, समुद्र कितना फैला हुआ है, 100 योजन का। और सोसा ने अपना मुंह कितना फैलाया, 100 योजन का। समुद्र ढक गया।
सतयोजन तेहि आनन कीना अतिल गुरूप पवन सुत लीना अतिल गुरूप पवन सुत लीना। सुरसा 100 योजन की हुई, बजरंगबली चाहती तो 200 योजन के भी तो हो सकते थे, लेकिन 200 योजन होने का मतलब लंका तक पहुंच जाते, हनुमान जी का सारा रहस्य खुल जाता। और इसी परीक्षा को तो देवता लेना चाहते हैं। बंधुओं, मैंने बताया ये सुरसा राजसी व्यवधान है, मैनाक सात्विकी व्यवधान था, सुरसा राजसी व्यवधान है। और राजसी व्यवधान का मतलब है तृष्णा। जब एक हुआ तो 2 होते, 2 हुए तो 100 की इच्छा है, 100 पाकर भी यह सोच हुआ अब 1000 हों तो अच्छा। ये तृष्णा कभी शांत नहीं होती। सुरसा तृष्णा का प्रतीक है। जितनी तृष्णा बढ़ती है, बजरंगबली उससे दूना स्वरूप दिखाते हैं। तृष्णा शांत नहीं होती। महाराज दशरथ की केवल एक कामना थी, जिसमें वशिष्ठ जी से आकर के कहा, मेरे सूर्य वंश को चलाने के लिए एक कुल दीपक हो जाए। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, चिंता मत करो, एक नहीं, होई यहीं सुत चारी, 4 पुत्र होंगे। बंधुओं, कभी कल्पना की है? मैं थोड़ा आध्यात्मिक पक्ष लेकर के चलता हूं। सुरसा की कहानी तो सबने सुनी। जिस व्यक्ति के पास भोजन नहीं है, जिस व्यक्ति की कहीं सर्विस नहीं लगी है, जो अभाव में जी रहा है, वो कभी भी अंबानी बनने का सपना नहीं देख सकता। उसकी पहली ख्वाहिश होती है कि मुझको बस 2 जून की रोटी, कहीं एक साधारण सी सर्विस मिल जाए, एक सरकारी सर्विस मिल जाए, फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा जीवन आराम से कट जाएगा। ईमानदारी से विचार करना, सर्विस मिलने के बाद शांति मिली क्या? और हनुमान जी किसकी खोज में जा रहे हैं? शांति की खोज में। सर्विस मिल गई, अब जीवन शांति से कट रहा है। बंधुओं, जब तक नौकरी नहीं होती ना, प्रत्येक को ये लगता है अगर एक सरकारी नौकरी होती ना, हमारा भी जीवन शांति से कटता। अगर सरकारी नौकरी से जीवन शांति से कटता होता तो जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, सबके सब सिद्ध हो गए होते, योगी हो गए होते, सब बड़ी शांति से जीवन काट रहे होते। लेकिन मैंने बड़े बड़े अधिकारियों को परम अशांत देखा है, डिप्रेशन का पेशेंट देखा है। नौकरी मिल गई, अब इसके बाद में एक छोटा सा मकान हो, मकान मिल गया, अब एक 2 व्हीलर तो भी चाहिए, 2 व्हीलर आते ही एक 4 व्हीलर चाहिए, 4 व्हीलर के बाद अब ये छोटे से क्वार्टर से
काम नहीं चल रहा, एक फ्लैट चाहिए बड़ा सा। आधे आधे, मैं कोई कथा को बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं केवल क्रमशः यह दिखाना चाहता हूं कि ये तृष्णा रूपी सोचा कैसे मुंह फैलाती है, और हम हनुमान जी की तरह से उस मुंह को भरना चाहते हैं उससे ज्यादा देकर के। क्या ये कभी सुरसा रूपी तृष्णा शांत हुई या हो पाएगी? बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूं, विषय भोग बहुगीते, मन पक्षी कई है अवसर बीते, मन बचे कहे हैं अवसर बीते। वो स्वामी कहते हैं बाद में पछताना पड़ेगा। आग प्रज्वलित करते रहो, आग में घी छोड़ते रहो, जब तक आग में घी छोड़ेंगे आग बुझेगी नहीं, आग उतनी ही ज्यादा प्रबल होगी। बंधु, ये उपदेश नहीं है, मैं स्वयं भी इसका शिकार हूं। हम सब प्राणी इसी मोह निशा में सोए हुए हैं, लेकिन राम कथा जो हमको सिखाती है वो हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास करें। इस सुरसा को कभी भी मुंह फैला करके, शरीर बढ़ा करके, दूना रूप लेकर के जीता नहीं जा सकता। फिर उपाय क्या है इस तृष्णा से जीतने का? मैंने पहले बताया ना, दूना करते जाओ तृष्णा कभी शांत नहीं होगी। पहले सुरसा ने 1 योजन का मुंह फैलाया, हनुमान जी 2 योजन के हुए। सुरसा ने 4 योजन का किया, हनुमान जी 8 योजन के हुए। सुरसा ने 8 का दूना किया, 16 योजन। हनुमान जी 16 के दूने हुए 32 योजन। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। गोस्वामी जी कहते हैं पहाड़ा याद करने की जरूरत नहीं है। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, सुरसा जैसे जैसे अपना रूप बढ़ाती है बजरंगबली उससे दूने हो जाते हैं। लेकिन इस सुरसा रूपी तृष्णा से दूने होकर के नहीं जीता जा सकता। ये इस सुरसा की कथानक का सार है। इसको कैसे जीता जाएगा? सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सतयोजन तेहि गुरूप पवन सुत लीना, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जब 100 योजन का विस्तार किया है सुरसा ने, बजरंगबली ने विचार किया एक तो मेरा रहस्य खुल जाएगा, क्योंकि अगर मैं 100 से 200 योजन होऊंगा ना, लंका तक खबर पहुंच जाएगी। और दूसरे
200 के बाद सुरसा भी 400 हो सकती है, फिर मुझे 800 होना पड़ेगा। मालूम पड़ा केवल लंका ही नहीं, अयोध्या तक भी सुरसा का मुंह फैल जाएगा। एक गरीब झोंपड़े में रहने वाला व्यक्ति भी बंधुओं, धीमे धीमे अगर उसकी तृष्णा की पूर्ति होती रहे, विश्वास मानिएगा एक दिन वो भी अंबानी और विश्व का सबसे ज्यादा धनाढ्य व्यक्ति होने की सोचने लगेगा। इस तृष्णा का कोई अंत नहीं। इसको जीतने का एक ही उपाय है, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जब तृष्णा जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए, अभी ये और चाहिए, ये और चाहिए, अभी पेट भर नहीं रहा, तृप्ति नहीं हो रही, उपाय क्या है? राम कथा के माध्यम से बताऊं। होत न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लागी, जन्म गयो हरि भजन बिनु। जब ये अतृप्त कामनाएं बढ़ती चली जाएं, बंधुओं एक न एक दिन मन में ये आएगा, इसका कोई अंत नहीं है। सिकंदर विश्व विजयी होने के लिए निकला था, नेपोलियन ने भी विश्व विजयी होने का ख्वाब देखा था। आज उनकी राख का भी पता नहीं। तृष्णा को जीतने का मैं एक बात प्राय कहता हूं, जब भी श्रीमद् भगवद गीता की व्याख्या होती है, भगवान कहते हैं कामनाओं को छोड़ो। लोग कहते हैं कामनाओं को छोड़ नहीं सकते। दो बातें हैं, या तो कामनाओं को छोड़ दो या कामनाओं की पूर्ति कर लो। अब विचार कर लो कि दोनों में से कौन सा काम हम कर सकते हैं। अगर हम संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं तो कर लो, किसने मना किया है? हमको लगता है कि हमारे मन की सारी कामनाएं पूर्ति हो गई। बंधु, पूर्ति होती नहीं है। थोड़ी देर के लिए शांति मिलती है, उसके बाद आगे के लिए लक्ष्य निर्धारित कर देता है ये मन। जिस दिन घर पर स्कूटी आई थी ना, जिस दिन नौकरी लगी थी, लगा था कि बस अब कुछ नहीं चाहिए, उसके बाद पहले कोई सेकंड हैंड गाड़ी मिल जाए, हम भी 4 व्हीलर में बैठ रहे हैं, सेकंड हैंड मिलने के बाद एक फ्रेश गाड़ी मिल जाए, एसी गाड़ी मिल जाए, बंगला भी मिल जाए। बंधु, ये दिवा स्वप्न है, ये माया है। मैं कोई ज्ञान का उपदेश ऐसा नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि ये सब है, दुनिया में रहेगा और इसको छोड़ने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन भगवान कृष्ण के उपदेश को याद रखें। 2 काम हैं, कामना के शांत हुए बिना शांति मिलेगी नहीं। दो ही तरीके हैं, या तो हम कामनाओं की पूर्ति कर लें या हम कामनाओं को छोड़ दें। मैं ये उपदेश नहीं कर रहा कि कामनाओं को छोड़ दो, मैं कहता हूं कि दोनों को करके देख लो। और सही बात यह है कि दोनों को करके देखना ही चाहिए। पहले कामनाओं की पूर्ति करने का प्रयास कर लो और जब मन थक जाए तब छोड़ने का प्रयास करो।
क्योंकि कामनाओं की पूर्ति करना हमारी बस में नहीं है। हाँ, कामनाओं को सीमित करना, कामनाओं को छोड़ना, ये हमारी बस में है। यही केवल और केवल इसी कार्य के लिए मनुष्य स्वतंत्र है। मैं प्रतिदिन कहता हूं ना कि हमारी सब कुछ पहले से पूर्व निर्धारित है, सब कुछ निर्धारित है। मनुष्य हमारा भी निर्धारित है, पशुओं का भी निर्धारित है, पक्षियों का भी निर्धारित है, जड़ चेतन प्रत्येक का प्रारब्ध निर्धारित है। लेकिन मनुष्य के अंदर केवल एक विशेषता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। इसकी बहुत गलत व्याख्या लोग करते हैं। मेरे अनुसार एक ही पुरुषार्थ है जिसके लिए मनुष्य स्वतंत्र है, और वही कर्तव्य कर्म है। वो क्या? विवेक की प्राप्ति। बंधुओं, और अधिक प्राप्त करते रहने के लिए प्रयास करते ना, ये कर्म नहीं है। ये तो पशु भी करते हैं। पशु के अंदर विवेक नहीं है जो मनुष्य के अंदर है, केवल और केवल। हम चाहें तो कामनाओं को छोड़ सकते हैं, एक साथ नहीं। एक साथ छोड़ना भी खतरनाक है। रस रस सुख सरित सर पानी, ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी। धीरे धीरे करके कामनाओं को कम करना। और इसीलिए हमारे यहाँ 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और उसके बाद संन्यास आश्रम। बजरंगबली ने अपना स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म किया और बदन पैठ सुरसा के मुंह में घुसे, और सुरसा को मालूम ही नहीं है। सुरसा सोच रही है 100 योजन से अब 200 योजन का होने वाला होगा, और सुरसा अपना रूप बढ़ाने के चक्कर में सुरसा का ध्यान ही नहीं गया। बजरंगबली बदन पैठ पुने माहिर बजरंगबली ने कहा, देवी, सीता की खोज करने के बाद भी मैं इसी तरह से आता। तुम खा तो मुझे तब भी नहीं पाती, केवल ये जो टाइम का डिस्टरबेंस हुआ है ना, इसको मैं बचाना चाहता थी। मेरा काम पूरा हुआ, मेरा वचन पूरा हुआ। मैं तुम्हारे मुंह के अंदर तक घुस करके लौट के आया हूं। तुम मुझे खा नहीं सके, इसलिए मांगा विदा। अब मुझे विदा करो। और बंधु, बजरंगबली का तो वास्तव में चरित्र और विनय बार बार बलिहारी जाते हैं। इतने बुद्धिमान और इतने बलवान, लेकिन जो खाने के लिए खड़ी है उसको भी हनुमान जी महाराज मुंह के अंदर प्रवेश करने के बाद भी मांगा विदा ताहि सिरुनावा, प्रणाम किया। मां, मैं आपका भोजन बनकर के बाहर निकल आया, अब मुझे आज्ञा दो। सुरसा कहने लगी, पवन पुत्र, मोहि सुरन जेहि लागी पठावा। मैं सुरसा हूं, सर्पों की माता हूं। मैं तुमको खाने के लिए नहीं आई थी,
मुझको देवताओं ने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भेजा था। मैंने तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारे बल का रहस्य जान लिया। राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो, हरषि चलिउ हनुमान। पहला व्यवधान सात्विकी व्यवधान पराजित किया बजरंगबली ने, उसको भी प्रणाम करके मैना को, और दूसरा व्यवधान राजसी व्यवधान, इसको भी अगर परास्त किया तो प्रणाम करके आगे चले। सोसा ने आशीर्वाद दिया, पवन पुत्र राम के काम को तुम अवश्य पूरा करोगे। हनुमान जी की यात्रा आगे की ओर बढ़ती हुई निशिचर एक सिंधु महराई, करी माया नभ के खग गई, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो के दिन के परछाई, गहहि छाया सत सोन उड़ाई, ए विधि सदा गगन चरखाई। बंधु, एक राक्षसी है, इसका नाम है सिंहिका। क्या नाम है? सिंहिका। और ये राहु की बहन है। किसकी बहन है? राहु की। ये जल में, समुद्र में ही निवास करती है। निशिचर एक सिंधु महरही। इसका काम क्या है? बोले करे माया। उसके पास ऐसी माया है, नभ के खग गहई, आकाश में जो भी ऊपर से उड़ता हुआ जाता है ना, पकड़ लेती है। कैसे पकड़ती है? जीव जंतु जे गगन उड़ाही, और जल बिलो के परछाई। जो भी आकाश मार्ग से होकर के जीव जंतु उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं, इसके पास ये कला है कि जल में उसकी परछाई को देखते ही उसको पकड़ लेती है, और जैसे ही उस परछाई को पकड़ती है, गगनचारी, गगन से जाने वाले उस ऑब्जेक्ट की जो चाल है वो स्तंभित हो जाती है, रुक जाती है। फिर वो चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट रहे, पक्षी हो, जंतु हो, कीड़ा हो, पहली बाधा सात्विक, दूसरी बाधा राजसी तृष्णा, तीसरी बाधा तामसी। ये सिंह का जो है वो ईर्ष्या का प्रतीक है। सिंह का किसका प्रतीक है? ईर्ष्या का। क्यों? जीव जंतु जे गगन उड़ाही, क्या रूपक है, क्या प्रतीकात्मक भाषा है हमारे शास्त्रों की।
ये नीचे की ओर नहीं देखती सिंह का, इसकी दृष्टि हमेशा ऊपर रहती है। और जो भी अपने से ऊपर उड़ा उसको गिराने की कोशिश करती है। ईर्ष्या का काम क्या होता है? ईर्ष्या का काम क्या है? मुझसे ऊपर जो भी जा रहा है उसको पकड़ करके नीचे गिरा दो। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो की तीन की परछाई, गहरी छाह तक सोन उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चरखाई, सोई चल हनुमान सकीना, तासु कपट कपि तुरत ही चीना, तासु कपट कपि तुरत ही चीना। बंधु, ये बजरंगबली की यात्रा है, एक साधक की यात्रा है। सीखना है हमको कौन कौन से व्यवधान आ सकते हैं। ये व्यवधान अवश्य आएंगे, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे साधु हो। वो मुझसे यश में आगे बढ़ गया, उसके मुझसे ज्यादा शिष्य बन गए, उसके मुझसे ज्यादा आश्रम बन गए, अथवा तो गृहस्थी में उसके पास मुझसे ज्यादा फ्लैट हैं, मुझसे ज्यादा गाड़ियां हैं, मुझसे ज्यादा कारखाने हैं। मैं एमएलए ही बन करके रह गया, वो मंत्री बन गया। जो भी अपने से ऊपर उड़ करके जाएगा ना, ईर्ष्या उसको पकड़ती है। सात्विकी बाधा को प्रणाम करके पार किया, राजसी बाधा को, तृष्णा को प्रणाम करके विनम्र करके पार किया। क्योंकि तृष्णा को जीतने का उपाय ही छोटा होना है, कामनाओं को संयमित करना है। लेकिन ये जो ईर्ष्या रूपी बाधा है, ये ईर्ष्या रूपी बाधा प्रणाम करके बस में आने वाली नहीं है। जैसी बाधा उसके लिए वैसा ही उपाय, इसीलिए हनुमान जी ज्ञान नामक गगन्य में है। जैसे प्रणाम सुरसा को किया, वैसे सिंहिका को प्रणाम नहीं किया। सोई छल हनुमान सन की कह कीन्हा, उस सिंहिका ने रामदूत आंजनेय के साथ भी वही छल किया। और बजरंगबली का इस समय आकार बहुत बड़ा हुआ है। सिंहिका ने सोचा इसकी परछाई पकड़ करके तो मेरा कई दिन का काम चलेगा। उड़ते हुए हनुमान जी की गति स्तंभित हो गई, रुक गई। हनुमान जी की परछाई को इस सिंहिका ने पकड़ लिया। बंधु, यहां एक शिक्षा और मैं स्वयं लेना चाहता हूं। कभी कभी हमको ये अहम हो जाता है ना, हम तो भगवान का भजन करते हैं, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई हमारी गति को नहीं रोक सकता। बंधु, बजरंगबली की गति को भी एक राक्षसी ने पकड़ लिया, रोक लिया। बाधा का कुत्सित शक्तियों का प्रभाव
हर एक के ऊपर देखने में आता है। लेकिन जिनके ऊपर प्रभु कृपा है वो इस प्रभाव से बच जाते हैं, और जिनके ऊपर प्रभु कृपा नहीं है वो इसके वश में हो जाते हैं। शनि का प्रकोप अगर होना है तो सब पर होना है। कथा सुनिए कि नहीं? क्या ग्रहों का प्रकोप सबके ऊपर होता है। इस राक्षसी माया का भी प्रकोप हुआ बंधु। एक बार शनि देव का प्रकोप भी बजरंगबली के ऊपर हुआ। बजरंगबली को कुछ मस्तक भारी भारी सा लगा। कुछ सिर में दर्द सा, कुछ अजीब सा, जैसे ही शनि देवता। और शनि कितने दिन के लिए आते हैं? 7.5 के लिए, 7.5 साल के लिए। शनि की 7.5 की। बजरंगबली को बड़ा अजीब सा लगा, आज मेरा कुछ भजन करने में भी मन नहीं लग रहा, कुछ मन उचट रहा है, सिर भारी भारी हो रहा है। पूछा संतों से, ये मेरा सिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हो सकता है? क्या इसका कारण हो सकता है? किसी योगी ने कहा, बजरंगबली सावधान होकर के रहना, भले ही बजरंगबली हो लेकिन काल के प्रभाव से कोई बच नहीं सकता। बजरंगबली ने कहा, हुआ क्या? बोले, शनि महाराज का प्रकोप हो चुका है तुम्हारे ऊपर। बजरंगबली ने कहा, फिर ये कितने दिन रहेगा, कितने घंटे रहेगा? विद्वानों ने कहा, ये तो 7.5 साल तक रहने वाला है। बजरंगबली ने कहा, ये मुझसे सहन नहीं होगा, क्या उपाय करें? बोले, शनि की आराधना करो, शनि की पूजा करो, शनि के ऊपर तिल चढ़ाओ। बजरंगबली ने कहा, अभी चढ़ाता हूं, चढ़ाना ही है ना। तो बजरंगबली ने बजा तिल चढ़ाने के एक बहुत बड़ा विशालकाय पर्वत उखाड़ा और अपने सिर के ऊपर रखा। और जैसे ही वो विशालकाय पर्वत सिर के ऊपर रखा, शनि फड़फड़ाने लगा, भागने, बचाओ बचाओ, मुझे जाने दो। बजरंगबली ने कहा, शनि देवता, अभी तो आपको 7.5 साल रहना है ना, इसी तरह से आराम से दब करके रहो। शनि ने कहा, बजरंगबली मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी नहीं आऊंगा। बजरंगबली ने कहा, ऐसे नहीं। शनि ने कहा, कुछ मांगो। बजरंगबली ने कहा, केवल मुझको छोड़ के जाने से काम नहीं चलेगा। जो भी प्रभु का भजन करता है ना, तुम्हारा प्रकोप चाहे दुनिया में हो, उस भजन करने के पास भी अगर प्रकोप होना हो, लेकिन याद रखना, अगर किसी भक्त के ऊपर इस तरह का प्रकोप किया ना, मैं साथ में रहूंगा और तुमको इसी तरह से दंडित होना पड़ेगा। इसलिए प्रभु के भक्तों से अलग हट करके रहना। ग्रहों का प्रभाव भी सब पर होता है, लेकिन जो समझदार होते हैं ना, वो उसको झेल जाते हैं। गर्मी का प्रभाव सब पर नहीं होता क्या? केवल गरीबों के ऊपर होता है, अमीरों के ऊपर नहीं होता? गर्मी का प्रभाव सब पर होता है। अंतर इतना है कि जिसके पास एसी है ना, वो उस एसी में बैठ करके गर्मी से बच जाता है। वर्षा का प्रभाव सब पर होता है, जिसके पास छतरी है ना, वो उन ओलों की मार से बच जाता है। जैसे गर्मी का प्रभाव तो सब पर होना है, लेकिन एसी में बैठे रहने से गर्मी के प्रभाव से बच जाते हैं बंधुओं। उसी तरह से इन सारे ग्रहों का प्रभाव, सारी मायाओं का प्रभाव हर एक के ऊपर होना है, लेकिन जो प्रभु की कथा रूपी, सत्संग रूपी एसी में बैठा है, उसके ऊपर ये सारे प्रभाव होते भी रहेंगे, लेकिन फिर भी उसके ऊपर कोई प्रभाव होने वाला नहीं है। एक समय आएगा, उसकी शीतलता को कोई काट नहीं सकता, रोक नहीं सकता। जिसके पास सत्संग की छतरी है, जिसके पास सत्संग का एसी है, प्रभाव होगा। जो सबके ऊपर होता है वो हमारे ऊपर भी होगा, लेकिन बजरंगबली के ऊपर भी प्रभाव किया।
तासु कपट कपि तुरत ही चीना। बजरंगबली समझ गए, नहीं नहीं, ये प्रणाम करने लायक नहीं है, इससे छोटा बनकर नहीं जीत सकते। ईर्ष्या को जीतने का एक ही तरीका, बोले तारी मारे मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। ईर्ष्या से जीतने का एक ही उपाय है, ईर्ष्या को मारो। ईर्ष्या का नाम है असूया, और बंधु अगर ईर्ष्या को जीतना है तो अनसूया बनना पड़ेगा। बजरंगबली ने एक जैसे ही अंदर खींचा है, उसने संकर्षण किया हनुमान जी का। हनुमान जी समझ गए, दिख गई हनुमान जी को राक्षसी। हनुमान जी गिरे, हनुमान जी ऊपर से नहीं गए, हनुमान जी गिरे और नीचे सीधे कहां गिरे? सिंहिका के ऊपर। और गिरते ही सिंहिका को लगा आज तो बहुत बढ़िया आहार क्या दरिया मिल गई, और जैसे ही गिरे एक मुष्टिका का प्रहार किया, समुद्र का खून लाल, समुद्र का जो जल था लाल लाल हो गया चारों ओर। ताहि मारे मारुत सुत वीरा। फिर से बजरंगबली ने सिंहनाद किया, उछल करके आकाश में आए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बारिधि पार गयो मति धीरा। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी तीनों प्रकार की बाधाओं को पार करके अगली छलांग में बजरंगबली ने समुद्र को पार किया, और बजरंगबली समुद्र को पार करके उस ओर पहुंच गई, लंका के किनारे पर। और लंका कहां बची हुई है? त्रिकूट पर्वत के ऊपर। बंधुओं, आज बजरंगबली की यात्रा पूरी हुई। आज मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए भी खींच लिया था कि बजरंगबली हवा में बहुत ज्यादा दिनों तक यात्रा न करते रहें। बजरंगबली समुद्र पार करके उस ओर पहुंच गए हैं। बजरंगबली की अभी यात्रा जारी है। और बंधुओं, आप सभी से एक अनुरोध के साथ कि 2 दिन, कल और परसों, अर्थात शुक्रवार और शनिवार को आउट ऑफ स्टेशन होने के कारण, शहर में उपलब्धता न होने के कारण सभी से शानुरोध, क्षमा याचना के साथ 2 दिन का अवकाश मैं मांगता हूं। क्योंकि अवकाश प्रभु से नहीं मांगना है, प्रभु ने तो जो भी कुछ काम दिया है प्रभु काज है। अवकाश मुझे आप लोगों से चाहिए। मुझे मालूम है कि आप लोगों को 2 दिन बहुत अखरेंगे, मुझको भी अखरेंगे। अगर प्रभु ने कोई ऐसा विधान बना दिया कुछ जिसकी संभावना नहीं है, इसलिए आप ये मान करके चलें कि 2 दिन पुरानी जितनी भी कथाएं हैं उनको सुन करके अपनी संतुष्टि करें। रविवार की शाम को फिर से कथा होगी जो आप लोगों को सोमवार को उपलब्ध होगी। प्रसंग को याद रखेंगे, कहीं 2 दिन में भूल न जाएं। बजरंगबली ने समुद्र को पार किया है, और आगे की यात्रा हम लोग, आगे की कथा सोमवार को आप लोगों के पास उपलब्ध होगी। शुक्रवार शनिवार 2 दिन कथा नहीं होगी। रविवार की शाम को सायंकाल कथा होगी, जो कि रात्रि में यहाँ से अपलोड हो पाती है। आप लोगों को सोमवार सभी को कथा सुनने को मिलेगी। बोलिए बजरंगबली की जय। सियावर रामचंद्र की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय।